एन इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय की ओर जो समकालीन कविता है, समकालीन हिंदी कविता में समकालीन हिंदी कविता किस प्रकार से पारिस्थितिकी के प्रति किन बिंदुओं को अपने में समेटती है या किस प्रकार के अप्रोच को वह स्वीकार करती है, इस पर हम विचार करेंगे। ये अपने आप में अगर हिंदी की हरित इतनी सारी कविताएं समकालीन दौर में लिखी गई हैं और कि इन सबको एक साथ समेट पाना संभवतः 1.5 घंटे में तो क्या, मेरे ख्याल से 1.5 दिन के अंदर भी शायद संभव नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी मतलब जो प्रतिनिधि रूप से कुछ मुद्दों को सामने रखते हुए, कुछ मुद्दे जो कि इस समकालीन हिंदी कविता ने इस संदर्भ में उठाए हैं, उनको सामने रखते हुए मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहूंगी। और इस ओर यानी कुछ कविताओं का उदाहरण देते हुए इन सभी मुद्दों को रखते हुए, जहां तक हो सके यथासंभव इन मुद्दों को रखते हुए एंड इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय मैं विद्यार्थियों तक, प्रतिभागियों तक पहुंचाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अगर हम प्रकृति के प्रति मनुष्य के अप्रोच की वर्तमान संदर्भ में मनुष्य के अप्रोच की हमारे समक्ष एक तो यह अप्रोच आता है तकनीकी आशावाद या टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं। टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म जो है, टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म इस बार एक ऐसा अप्रोच है या एक ऐसा रवैया है जिसमें ये माना जाता है कि हमारे पास तकनीकी है और तकनीकी के आधार पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के रहते हुए प्रकृति के संदर्भ में या प्रकृति से के प्रति जुड़ाव के संदर्भ में या उसके संरक्षण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सारी हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, हमारी समस्त सुख सुविधाओं के लिए हमारे पास प्रकृति मौजूद है, यह विचार लोगों में पनपने लगा था। यह संभवतः औद्योगिक क्रांति के समय इसके बीज, औद्योगिक क्रांति के आसपास इसके बीज उगे थे और बढ़े थे। अनंतर हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण के आगमन के साथ वह और अधिक पुष्ट होता चला जा रहा है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लगभग 60% लोगों में ही सही ये विचार एक अहंकार के रूप में पनप रहा है कि प्रकृति जिसके संरक्षण की, जिसे बचाए रखने की बात हम कहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तकनीकी के आधार पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ स्वार्थ लाभ यहाँ पर प्रमुख हो जाता है। तो प्रकृति और ये अहंकार मिश्रित भाव जहां प्रमुख हो जाता है, तो वहां प्रकृति का अंधाधुंध शोषण इसी के साथ आरंभ होता है और हम देखते हैं कि प्रकृति लगातार धीरे धीरे और फिर काफी तेजी से विनाश के गर्त की ओर चली जा रही है। अब एक दूसरा अप्रोच जो हम देखते हैं वो है कुछ संवेदनशील मनुष्यों का वह अप्रोच जिसमें प्रकृति के इस नाश को लेकर के वे उनमें उपस्थित होने वाली निराशाएं हैं, उनमें आप पहुंचने वाली निराशाएं हैं, आकुलताएं हैं, व्याकुलताएं हैं। प्रकृति के नष्ट हो जिस प्रकृति को बहुत ही संभाल कर हमें रखना है, वह किस प्रकार उसकी श्रृंखलाएं लगातार टूट रही हैं और वे नाश के गर्त की ओर बढ़ रही हैं। इनको लेकर के जो आकुलताएं हैं, जो व्याकुलताएं हैं, वे पारिस्थितिक निराशावाद के अंतर्गत आती हैं और हम देखते हैं कि पारिस्थितिक निराशावाद जो है, पारिस्थितिक निराशा का स्वर जो है, वह हमें हिंदी कविता में सुनाई देता है। समकालीन हिंदी कविता में अधिक मुखर होकर के, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वही सुनाई देता है, लेकिन जो अधिक मुखरित होता है वह इन प्रकृति को लेकर के ये जो आकुलताएं और व्याकुलताएं हैं और कहीं निराशा भी है, ये स्वर अधिक सुनाई देता है। इन दोनों के बीच में यानी टेक्नोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म और
इकोलॉजिकल पेसिमिज्म यानी तकनीकी आशावाद और पारिस्थितिक निराशावाद के बीच में जो रैशनल थिंकिंग की बात है वो संभवतः बहुत कम ही आ पाई है या ना के बराबर ही हम देखते हैं।